तो साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से देश के समस्त किसानों को खुशी तो दे दी है, लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिनके खातों में पैसे नहीं गए हैं और कई किसान ऐसे भी हैं जिनको इस योजना के माध्यम से लाभ लेना है, तो वो ये भी चाहते हैं कि नए आवेदन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। हालांकि जिनके खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त का पैसा यानी कि 2000 रुपए की राशि नहीं गई है, वो क्या करेंगे और कैसे ये पैसे आपके खाते में आएंगे, आज इस वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाला हूं। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे इस सेशन में। तो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोगों ने एक बात तो यहां पर देख ली होगी कि भाई उन किसानों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है जिनके खातों में 19वीं किस्त का पैसा नहीं आया है, और जो ऐसे किसान जो कि इस योजना के माध्यम से लाभ उठाना चाहते हैं वो क्या करेंगे ये भी बताने वाला हूं। बढ़ेंगे हम लोग आगे। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 24 फरवरी 2019 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सभी किसानों के लिए इस योजना का शुभारंभ हुआ था। सबसे पहले जब इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया तो 1 करोड़ किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि इन्होंने डाली थी। ठीक है, यानी कि कहां से? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से। यहां पर एक बात आप लोगों को यह एक बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में जब 19वीं इंस्टॉलमेंट तक ये आए तो याद रखिएगा कि 19वीं इंस्टॉलमेंट यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट 2019 में और 19वीं किस्त अब जाके 2025 में, यानी कि अभी तक ये इंस्टॉलमेंट कंटिन्यूसली आती जा रही है। अच्छा, एक बात ये भी आपको क्लियर कर दूं कि 18वीं किस्त की जब बात आई थी, 18वीं किस्त तक 9.6 करोड़ किसान इसमें सम्मिलित हो चुके हैं, यानी कि नए आवेदन कंटिन्यू बढ़ते गए। तो 18वीं इंस्टॉलमेंट तक 9.6 करोड़ किसान, और 19वीं इंस्टॉलमेंट में जब आए जो अभी 24 फरवरी को आप लोगों के खाते में गई, यानी कि किसान भाइयों के खाते में गई, तो 19वीं किस्त 9.8 करोड़ किसानों के खाते में गई। यानी कि अगर आप यहां पर देखने का प्रयास करोगे भी तो आपको यह क्लियर होगा कि 19वीं इंस्टॉलमेंट जो कि बिहार के भागलपुर से 24 फरवरी को किसानों के खाते में गई थी, उस समय जो किसान टोटल थे हमारे देश में 9.8 करोड़ किसान थे जिनके खातों में 22,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन हुआ। आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन इसके पहले अगर 18वीं किस्त की आप बात करोगे तो 9.6 करोड़ किसानों के खातों में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इसका मतलब सर क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कंटिन्यू हर एक इंस्टॉलमेंट में कहीं ना कहीं किसानों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आप बोलोगे बिल्कुल हो रही है, मतलब कि नए आवेदन बिल्कुल जारी है, बिल्कुल जारी है, सब बताने वाला हूं। ठीक है, अब तक की अगर बात करोगे तो हमारे देश में कुल किसानों के खातों में इस योजना के माध्यम से 3.68 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। अब बात यहां पर यह आती है कि जिन किसानों के खातों में इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं आया वो क्या करें। अब यहां पर कुछ समस्याएं आपके साथ में हो सकती है। पहले आप लोगों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर यह चेक करना है कि जिस नंबर से या जो भी आप खास करके आपका नाम रजिस्ट्रेशन है तो उसमें ई-केवाईसी है या नहीं है, डीबीटी प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। ऐसा कुछ मैटर तो नहीं हुआ कि आपका नंबर, आपका नाम आधार लिंक से डिस्कनेक्ट हो गया या डी लिंक हो गया हो। तो ऐसी कई समस्या हो सकती है। आपके बैंक में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी। अगर सपोज डेट कुछ समस्याएं आ भी रही है तो लास्ट में एक शिकायत नंबर आपको दूंगा, उस नंबर के माध्यम से भी आप शिकायत कर सकते हैं कि भाई साहब हमारी इंस्टॉलमेंट का पैसा हमारे पास में नहीं आया। लेकिन पहले आप ये फॉर्मेलिटी जो मैंने बोली है उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगर अच्छा इसमें एक बात ये भी आई है कि अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई परेशानी आ रही है, आपकी किस्त से जुड़ी कोई समस्या है या कुछ भी सवाल है, तो इसके लिए आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, हेल्प डेस्क पर क्लिक करने के बाद यहां अपना आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर दर्ज करना है। गेट डिटेल्स क्लिक करने पर क्वेरी फॉर्म आ जाएगा और यहां ड्रॉप डाउन में अकाउंट नंबर, पेमेंट, आधार और अन्य समस्याओं से जुड़े ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। अपनी समस्या के हिसाब से इसे आप लोगों को चुनना है और इसका विवरण भी लिखना है और अब इसे क्या करना है, सबमिट करना है। अगर आप इस योजना के पात्र लाभार्थी हैं, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखो एक बात याद रखना, कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय पटवारी, राजस्व अधिकारी और योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से नामित नोडल अधिकारी ही किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मतलब कि इस प्रोसेस के माध्यम से नए रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और जिनको इस किस्त का पैसा नहीं मिला है, वो एक्चुअली इस प्रोसेस के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और अगर तब भी समस्या आ रही है तो आपको एक नंबर दूंगा। अच्छा, इसमें एक बात ये भी इन्होंने कहा था
कि सबसे पहले उन किसानों को इस योजना का लाभ मिला है जो छोटे हैं, सीमांत किसान जिनके पास में बहुत ही कम भूमि है, उनको सबसे पहले इस योजना का लाभ मिला है। लेकिन ऐसा भी अभी तक होता आ रहा है कि उन तमाम किसानों को एक साथ उन तमाम किसानों को एक साथ इस राशि का लाभ मिला है, मतलब एक साथ उन किसानों के अकाउंट में पैसे गए हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या आ रही है तो आपको बस एक काम करना है, ये जो नंबर है शिकायत नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आप लोगों को नोट करना है, यहां पर लिखा हुआ आप लोगों के सामने 01124300606 या फिर आप 155261 पर भी कॉल कर सकते हैं। यहां से भी आप लोगों की समस्या का समाधान होने की संभावना बन जाएगी। यानी कि ये आप लोगों को क्लैरिटी के साथ में ये क्लियर कर देंगे कि भाई क्या रीजन है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। साथ में आप इस खास करके जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां से भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहां पर जाना है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, होम पेज पर पेमेंट का स्टेटस वाले विकल्प यानी कि ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आधार कार्ड नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोगों को दर्ज करके वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है और अब आपके स्क्रीन पर पीएम किसान 19वीं किस्त पेमेंट का स्टेटस दिख जाएगा। इस प्रकार से आप अपने जो 19वीं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, ये स्टेटस भी आप लोग ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। समस्या क्या है उसके लिए भी आप लोगों को मैंने बता दिया, कैसे चेक करना है इंस्टॉलमेंट वो भी मैंने क्लियर कर दिया। नए ऐसे किसान जो आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए प्रोसेस क्या होती है वो भी हम लोगों ने यहां पर देख लिए। जो भी पात्र किसान होंगे इस योजना के माध्यम से लाभार्थी होंगे वो भी यानी कि नए आवेदन इसमें कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये भी देख लिया 1 करोड़ किसानों से प्रारंभ हुआ था 9.6 करोड़ और उसके बाद में 19वीं इंस्टॉलमेंट में 9.8 करोड़ और मुझे ऐसी उम्मीद है कि 10वीं इंस्टॉलमेंट में हो सकता है कि 10 करोड़ के पार हो जाए। तो ऐसे सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी जो कि नवीनतम खासकर इस योजना के लिए पात्र हैं और उन्हें भी इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता मिले तो वो भी अपने नए नाम जुड़वाएं और उनके नाम जुड़ने में किसी प्रकार कोई समस्या ना हो, ऐसी उन सभी किसान भाइयों को शुभकामनाएं। बस हम लोग वेट करेंगे 20वीं इंस्टॉलमेंट का और जिस प्रकार से 19वीं किस्त के लिए पहले से आप लोगों को ये जानकारी क्लियर कर दी गई थी 24 फरवरी को 19वीं इंस्टॉलमेंट बिहार के भागलपुर से आपके अकाउंट में डलने वाली है। तो इसी प्रकार से 20वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कब आएगा ये भी बहुत जल्दी आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी ये सारी जानकारी। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।